को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 7 के पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान विषय की इतिहास विषय के पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत भाग 2। इसके जो अध्याय संख्या है 5, जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। इस पाठ का इस वीडियो में संपूर्ण सॉल्यूशन हम करने वाले हैं, यानी कि जो अभ्यास के प्रश्न फिर से याद करें इनको हम करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं अध्याय 5, जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय के प्रश्न तथा उनके उत्तर देखते हैं। 1 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मेल बैठाएं। तो यहाँ पर गढ़ और खेल, इनका आपस में आपको मेल बैठाना है। जैसे गढ़ का खेल होगा, इसी प्रकार गढ़ का आपको मिलान करना है 84 से, गढ़ 84। टांडा का होगा, मिलान करना है कारवां, टांडा कारवां। नेक्स्ट आगे श्रमिक का मिलान करना है पाइक से, कुल का खेल से, शिव सिंह अहोम राज्य और दुर्गावती गढ़ कटंगा। इस प्रकार ये जो मिलान किया हुआ है इसको आप अच्छे से देख करके, ये उत्तर हैं, इनको आप देख करके मिलान कर सकते हो क्योंकि ये इनके सामने मिलान कर दिए। अगला जो 2 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पर उत्तर के अंतर्गत क दे रखा है, वर्गों के भीतर पैदा होती नई जातियाँ श्रेणियाँ कहलाती हैं। तो यहाँ रिक्त स्थान में श्रेणियाँ आएगा। ख है बुरंजी अहम लोगों की लिखी गई ऐतिहासिक कृतियों में थी, यहाँ पर बुरंजी आएगी। ग है अकबरनामा ने इस बात का उल्लेख किया कि गढ़ कटंगा में 70,000 गांव थे। तो यहाँ पर आएगा अकबरनामा। नेक्स्ट है घ, बड़े और ताकतवर होने पर जनजातीय राज्यों ने मंदिर बनवाए और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिए। तो यहाँ मंदिर बनवाए और ब्राह्मणों आएगा। नेक्स्ट है आगे 3 नंबर जो क्वेश्चन है, सही या गलत बताइए। तो सही और गलत से संबंधित जो क्वेश्चन है उसका उत्तर देखते हैं। क दे रखा है, जनजातीय समाज के पास समृद्ध वाचक परंपराएं थी। यह कथन सही है, आपको सही लिखना है। उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में कोई जनजातीय समुदाय नहीं था, यह कथन गलत है, आपको गलत लिखना है। नेक्स्ट आगे, गौंड राज्यों में अनेक नगरों को मिलाकर 84 बनता था, यह कथन गलत है, गलत लिखना है। इसी प्रकार भील उपमहाद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में रहते थे, यह कथन भी गलत है, आपको गलत करना है। नेक्स्ट है साथियों 4 नंबर क्वेश्चन, खानाबदोश पशुचारकों और एक जगह बसे हुए खेतीहरों के बीच किस तरह का विनिमय होता था। तो उत्तर है, खानाबदोश पशुचारक अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। कुछ खानाबदोश अपने पशुओं के ऊपर सामान ढुलाई का काम भी करते थे। नेक्स्ट है आगे, आइए समझे के तहत 5 नंबर क्वेश्चन है, अहोम राज्य का प्रशासन कैसे संगठित था। तो उत्तर है, अहोम राज्य का प्रशासन निम्नलिखित तरीकों से संगठित था। अहोम समाज कुलों में विभाजित था, जिन्हें खेल कहा जाता है। एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे। एक किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। नेक्स्ट है आगे, अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए और 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध पूरा होते होते अहोम प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो गया। अहोम राज्य में सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई इत्यादि के निर्माण या सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। नेक्स्ट है साथियों 6 नंबर क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था आधारित समाज में क्या परिवर्तन आए। तो वर्ण व्यवस्था सामाजिक आधार में निम्न परिवर्तन आए, देखते हैं। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियों का उभार, वर्गों नहीं होगा यहाँ पर, वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियों का उभार। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी और वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियाँ सामने आई। कई जनजातियाँ व सामाजिक समूहों को जातियों का दर्जा,
कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जातीय समाज में शामिल किया गया और उन्हें नई जातियों का दर्ज किया गया। शिल्पियों को जाति के रूप में मान्यता, विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों जैसे सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जाति के रूप में मान्यता दी गई। जाति सामाजिक संगठन का आधार, अब वर्ण के स्थान पर सामाजिक संगठन का आधार जाति बन गई। तो इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। साथियों, वीडियो को पूरा देखें, आप स्किप ना करें ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है आगे साथियों 7 नंबर क्वेश्चन है, एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज कैसे बदला। तो इसका जो उत्तर है, एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज निम्न प्रकार से बदला। उसके जो प्रमुख कारण हैं कि जनजातीय समाज ब्राह्मणों की सहायता से जाति व्यवस्था का भाग बन गया। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। प्रमुख जनजातीय परिवार शासक वर्ग में शामिल हो गए तथा बहुसंख्यक जनजातीय आबादी समाज की छोटी छोटी जातियों में शामिल हो गए। ब्राह्मण लोगों ने गोंड तथा अहोम राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। जनजातीय लोगों ने प्राय हिंदू धर्म को अपना लिया, यद्यपि उन्होंने अपनी परंपरा को भी जारी रखा। नेक्स्ट है आगे, आइए विचार करें। इसके तहत जो 8 नंबर क्वेश्चन है, क्या बंजारी लोग अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे। तो उत्तर है हाँ, बंजारी लोग अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे घुमंतू खानाबदोश व्यापारी थे और वे व्यापारिक गतिविधियों को नियंत्रित करते थे। वे एक स्थान पर उपलब्ध सस्ते सामान को खरीदकर दूसरे स्थान पर बेचते थे। वे ग्रामीण क्षेत्रों से कृषि उत्पादों को अपने बैलगाड़ियों से शहरों तक ले जाते थे। कभी कभी बंजारों को बड़े बड़े व्यापारी द्वारा व्यापार के उद्देश्य से नियुक्त किया जाता था। वे मुगल सेना के लिए भी अनाज की आपूर्ति करते थे। नेक्स्ट है साथियों 9 नंबर क्वेश्चन है जो गोंड लोगों का इतिहास अहोमों के इतिहास से किन मायनों में भिन्न था, क्या कोई समानता भी थी। तो आंसर है कि गोंड तथा अहोमों के इतिहास में विभिन्नता है। इसके तहत कि गोंड गोंडवाना प्रदेश के प्रमुख जनजाति थी, जबकि अहोम ब्रह्मपुत्र घाटी में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति थी। गोंड इस उपमहाद्वीप के मूल निवासी थे, जबकि अहोम म्यांमार से आते थे। गोंड आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं जानते थे, जबकि अहोम उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण में सक्षम थे। गोंड स्थानांतरित कृषि करते थे, जबकि अहोम स्थानांतरित खेती नहीं करते थे। गोंडों का राज्य अहोम राज्य से बड़ा था। गोंड राज्य बेगार पर निर्भर नहीं था, जबकि अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। अगला है जो पॉइंट ल, गोंड राज्य मुगल राज्य में मिला लिया गया, जबकि अहोम राज्य को मुगलों ने हराया, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से मुगलों ने वहाँ शासन नहीं किया। गोंड तथा अहोमों के बीच समानता है। गोंड तथा अहोम दोनों जनजातियाँ थीं। दोनों ही जनजातियों ने अपने अपने साम्राज्य स्थापित किए। दोनों ही राज्यों को मुगलों ने पराजित किया। दोनों का केंद्रीकृत प्रशासन था। तो प्रिय साथियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में जो कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत, इसके जो चैप्टर संख्या जो 5 थी, जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। साथियों, मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।